दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे, क्या वास्तव में इंसान पहले बंदर था? क्या हमारे पूर्वज पहले बंदर थे या बंदरों से ही इंसान बने? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। साथियों, जब पढ़ने सुनने में आता है कि इंसान पहले बंदर था या हमारे पूर्वज पहले बंदर थे और फिर धीरे धीरे उसने खुद से सब कुछ सीख लिया और आज इतना बड़ा वैज्ञानिक युग भी ले आया, तब सिवाय आश्चर्य और कुछ नहीं होता। खासकर ये देखकर कि आज किसी भी बंदर को इंसान बनाने की कोशिश में खुद इंसान ही मदारी बन जाता है, लेकिन बंदर में नाम मात्र का भी बदलाव नहीं आता। मनुष्य के विकास क्रम की इस वैज्ञानिक थ्योरी को लेकर हमारे मन में कुछ सवाल हमेशा रहे हैं, जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले। लेकिन अपने सवालों का जिक्र करने से पहले हम चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी और बंदरों से इंसान बनने तक के सफर पर आते हैं। तो आइए जानते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन पर क्या कहती है वैज्ञानिक थ्योरी, वैज्ञानिक रिपोर्ट। करीब 3.5 अरब साल पहले जब विकास का क्रम शुरू हुआ था, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया से अमीबा, अमीबा से कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे पेड़ पौधों का विकास हुआ। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद मैमल्स का विकास हुआ, फिर पक्षी और धरती पर रेंगने वाले जीवों जैसे कछुए आदि का विकास हुआ। इनके बाद कुछ ऐसी प्रजातियां भी आईं जो पानी के अंदर भी रह सकती थी और बाहर भी। इसके बाद आए प्राइमेट्स, जो चूहों की तरह दिखते थे, और इनके साथ विकास का क्रम आगे बढ़ा। प्राइमेट से बंदर बने और इन बंदरों से गोरिल्ला, चिंपैंजी और फिर धीरे धीरे इनसे मानव का विकास हुआ। ये पूरा विकास क्रम पृथ्वी पर हो रहे मौसमी और अन्य बदलावों के चलते अपनी अपनी जरूरत के आधार पर हुआ। चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन की यह थ्योरी फिंच पक्षियों को देखते हुए दी थी। चार्ल्स डार्विन ने देखा कि फिंच नाम का एक छोटा पक्षी कई द्वीपों में पाया जाता है, लेकिन हर एक द्वीप में इसकी शारीरिक बनावट, खासकर उसकी चोंच में बहुत अंतर होता था। फिंच पक्षियों की इस विशेषता को देखते हुए डार्विन ने अपना नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। डार्विन ने यही सिद्धांत सही तरह से जीवों और यहां तक कि मनुष्य के विकास क्रम में लागू किया। जैसे सांप और छिपकली या भेड़िए और कुत्ते का प्राइमरी सोर्स एक ही है, और ठीक इसी तरह इंसानों का विकास सीधे बंदरों या चिंपैंजी से नहीं हुआ, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और मानव का भी प्राइमरी सोर्स एक ही है। फिंच चिड़ियों की तरह ही इनका भी सोर्स एक ही है। आसान शब्दों में, मनुष्य सीधे बंदरों से इंसान नहीं बना, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और इंसान के पूर्वज एक ही थे, और यही पूर्वज अलग अलग माहौल या वातावरण में जाकर अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों के, जैसे मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर के रूप में विकसित हो गए। यानी हम इंसान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर आदि सभी एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा हैं, जिसकी मुख्य शाखा, जड़ या बीज, प्राइमरी सोर्स एक ही है। और इसी कारण इंसानों का डीएनए बंदरों का, चिंपैंजी
का आपस में काफी मिलता जुलता है। अब सवाल यह है कि इंसान, बंदर और चिंपैंजी का वह प्राइमरी सोर्स कौन था जिससे यह विकास का क्रम आगे बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक लाखों साल पहले वह प्राइमरी सोर्स होमिनिड थे, जिन्हें वन मानुष भी कहा जाता है। शरीर से ये बंदर जैसे भी लगते थे और इंसान जैसे भी। ये झुक कर चलते थे और ज्यादा समय पेड़ों पर ही रहते थे और इसी से इनके हाथ लंबे थे। इस प्राइमरी सोर्स में कपी परिवार की वे सभी नस्लें या प्रजातियां शामिल हैं जो मनुष्य हों या मनुष्य जैसी हों। इनमें मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान आदि के वंश आते हैं। जब धरती की संरचना और उसके मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे थे, तब पेड़ पौधों की कई प्रजातियां खत्म हो रही थीं, तो वहीं कुछ नई प्रजातियों का विकास भी हो रहा था। कहीं धरती बेहद गर्म हो रही थी तो कहीं अन्य तरह के बदलाव हो रहे थे। इन बदलावों के चलते जीवों की कई प्रजातियां खत्म होती जा रही थीं, तो वहीं जीव या प्रजातियां, जानवर खुद को इस बदलते वातावरण के अनुसार ढाल रहे थे या अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे। उनकी अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था, जैसे कि इंसान, पेड़ों पर रहने वाली पिरोल पिथिकस प्रजाति, जिसे इंसानों का पूर्वज कहा जाता है। ये पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर थे। इन्हीं की आगे की पीढ़ियों ने खुद के विकास के लिए पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। आर्डिपिथिकस, जिन्हें मनुष्यों के शुरुआती पूर्वजों में से एक माना जाता है, नई जगह और भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। कई हजारों सालों तक विकास के क्रम में इनकी शारीरिक बनावट में कई बदलाव आने लगे थे। जैसे पेड़ों पर न झूलने की वजह से इनके हाथ छोटे होने लगे, साथ ही जमीन पर ये अपने दो पैरों पर ठीक से चलने भी लगे थे। इन्हीं से आगे चलकर होमो हैबिलिस का विकास हुआ, जिन्होंने भोजन के लिए पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया था, क्योंकि विकास के क्रम में इनके दिमाग का आकार बढ़ गया था, जिससे ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे थे। फिर और विकास हुआ और आगे चलकर होमो इरेक्टस ने ग्रुप बनाकर शिकार करना सीखा, साथ ही आग की भी खोज की, और फिर आए होमो सेपियंस, यानी चिंतनशील मनुष्य, और ये ह्यूमन एवोल्यूशन आज भी जारी है।